मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा के संबंध में काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही जनपद के उप जिलाधिकारी तथा मॉनिटरिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जनपद के डीएम को सौंपी। कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है, और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप में से सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर मेहनत की और उसके परिणाम भी हमारे पास आए हैं इसके लिए। लेकिन आने वाला कार्यक्रम हमारा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। 2021 में यूपी में 37,729 सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े मिले हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या 21,227 है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों की संख्या 24,897 है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में 72% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के हैं तथा 38% से 39% सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 23,514 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं, उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है, और इसमें से जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं, लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं, ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था, और हम लोगों ने कैसे उसको कंट्रोल किया। 2 वर्ष में यूपी के अंदर कुल मौत के आंकड़े जो आए हैं वह 23,500 है। यानी अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपको दूं तो 23,514 मौत के आंकड़े आज सुबह तक के हैं। ये 2 वर्ष के हैं। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। एज ग्रुप वह है जो कोविड महामारी में सबसे कम इन्फेक्ट हुआ था, वह इस मामले में सर्वाधिक एक्सीडेंट से मर रही हैं। 21,227 मौतें 2021 में सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। इसका कारण ओवर स्पीडिंग भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अवैध स्टैंड चलाने वाले ठेकेदार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर संपत्ति जब्तीकरण की जाएगी। सड़कों से अवैध स्टैंड हटाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे रोकने के लिए सड़कों से अतिक्रमण को हटाना होगा। नगरों में पार्किंग की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। अनफिट स्कूली वाहनों पर रोक लगे। गाजियाबाद स्कूल बस हादसे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने अनफिट व बिना परमिट वाले वाहनों को हर हाल में रोकने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अनेक अवैध डग्गामार बसें प्रदेश की सीमा से होकर अन्य राज्यों की ओर जा रही हैं। ये ओवरलोड और जर्जर होती हैं। परिवहन विभाग इनके संचालन पर अंकुश लगाए। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, और जो वहाँ पर लोगों ने
तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है किया है तो वहाँ पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगे गए तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, नियमित पेट्रोलिंग करना। परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे, पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क ओवरब्रिज स्टंट की जगह नहीं है, ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। हम इसमें तमाम अन्य संगठनों की भी सहयोग, स्वयंसेवी संगठन होंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने वाले तमाम अन्य सामाजिक संगठन होंगे, उनका भी हम इसमें मदद लें। इसमें हम लोगों से इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। एक सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने और उनका उपयोग करने के लिए ही हमने इस बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हाईवे व एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट के शुद्धिकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी की व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। ये सुनिश्चित किया जाए कि हाईवे पर ट्रकों की कतारें ना लगे। उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति को किसी ठेके पट्टे के साथ ना जुड़ने दें। एक भी माफिया जुड़ेगा तो उसका पूरा गैंग वहां पर अनैतिक व अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। सड़क सुधार से संबंधित जो अन्य मामले हैं जिसमें लोक पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, एनएचईआई है, यूपीडा है, ईडा है, इसमें ब्लैक स्पॉट को सुधारने की कार्रवाई है। ब्लैक स्पॉट के बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। साइनेजेज कहाँ पे हमें लगाने, पहले सड़कों पर वाहन कम थे, हर एक जगह लगाया जाता था। आगे अंधा मोड़ है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, आज ये सभी साइनेजेस हट चुके हैं। इसको फिर सभी संबंधित विभाग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करें। आगे बाजार है, ये सभी चीज़ें लगनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट भी उसमें लिखें। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके कारण किसी की गति सीमा के बारे में हम सुनिश्चित करें। अवैध ढाबों के बारे में हम सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा हमें इन चीज़ों के बारे में भी तय करना होगा कि टोल प्लाजा में ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में हमें इन चीज़ों को वहाँ पे सुनिश्चित करना होगा। ब्रेथ एनालाइजर को भी उपयोग करके चालकों के परीक्षण की कार्रवाई को करना। खनन विभाग के साथ मिलकर के हमें जनपद के अंदर इल्लीगल माइनिंग को रोकना और इल्लीगल माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग को भी उसके साथ रोकना है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में कि इल्लीगल माइनिंग भी नहीं होनी है और ओवरलोडिंग भी रोकना है। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले
24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर, कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान को 2 चरणों में चलाया जाए। पहले चरण में बृहस्पतिवार से 5 दिन जागरूकता पर जोर दिया जाए, उसके बाद नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक वाहन का चालान कराया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर सीओ एसडीएम जिम्मेदार होंगे तथा उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दे दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अब अनावश्यक लाउड स्पीकर लगाए जाने का तेज आवाज में बजने की शिकायत मिलती है तो सर्किल के पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा।